इस मामले से कैसे निकलूंगी नहीं जानती। ये सोच सोच के सर फटा जा रहा है। क्या हुआ ज़ैनब, सब ठीक है ना? कुछ नहीं मम्मी, स्कूल फ्री ओपनिंग थक गई मैं। बेटा, मैं क्या तुम्हारी कोई दुश्मन हूँ? इस बात का क्या ताल्लुक? ताल्लुक ये है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। कोई बात है जो तुम नहीं बता रही मुझको, जिद कर रही हो, लेकिन अब मैं भी दुखी हो रही हूँ। हो सकता है मिलकर कोई हल निकाल लें। मम्मी, ये बात आपसे छुपाने वाली नहीं है। किसी वजह से डिप्रेस हूँ। स्कूल में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे मैं बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। जिस बात ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया वो मामूली मामला नहीं हो सकता। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमें एक ऐसी फ्लैश ड्राइव मिली जिसमें बहुत खराब वीडियोस हैं। मम्मी, इतनी वल्गर है कि बता नहीं सकती। अरे ज़ैनब, ये तुम क्या कह रही हो? जहाँ ये टेक्नोलॉजी एक तरफ हमारे बहुत काम आती है तो दूसरी तरफ जिंदगी तबाह भी करती है। ये छोटे छोटे बच्चे ऐसी चीजें कैसे कर सकते, मुझे समझ नहीं आता। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। तो क्या ये वीडियोस उसी बच्चे के हैं जिसे तुम पसंद करती हो? नहीं मालूम। I mean, उसने कहा फ्लैश ड्राइव उसकी नहीं है, लेकिन मिली तो उसी से है। कॉम्प्लिकेशन इतनी बढ़ गई है मम्मी, बात करने का भी टाइम नहीं है। लीव इट। क्या कहूँ इस वक्त में आपसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़ैनब बेटा, कहीं वो बच्चा मैथे तो नहीं है? मम्मी कैसी बातें कर रही हैं? इस बात का मैथे से क्या ताल्लुक? मैथे का नाम क्यों लिया आपने? स्टॉप इट। सच बात तो ये इस वक्त स्टैमिना नहीं है मुझ में इस टॉपिक पे बात करने का। एलिफ और तुम दोनों मेरे मिजाज को नापसंद करते हो और अक्सर तनकीद का निशाना भी बनाते हो, लेकिन बेटा सेब दरख्त से दूर नहीं गिरता। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें आग में भी अगर डाल दें तो झूठा या गलत काम नहीं करोगी। ये तुम्हारे अपने सगे बच्चे ही क्यों ना होते, तुम वही करोगी जो करती आ रही हो, मुझे पूरा यकीन है। इसीलिए खुद को हरगिज़ मुजरिम समझने की जरूरत नहीं। मैं भी तुम जैसी ही थी, याद करो जरा। सरकान 7, सलमा 5, ज़ैनब 3। ज़ैनब, तुम्हारा ये रिजल्ट क्यों आया है? मेरे ख्याल से तुमने पढ़ाई नहीं की, ऐसा ही है ना? नहीं मैडम, मैंने की तो थी पर कर नहीं सकी मैं। और इसकी वजह? फूड पॉइजनिंग की वजह से मैं हॉस्पिटल में थी। क्या वाकई में? चलो जल्दी ठीक हो जाओ, सेहत बहुत अहम है। तुम अपनी मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं लाई? घर पर है मैडम, मैं कल ले आऊंगी। ठीक है, तुम ले आना। हो सकता है फाइनल एग्जामिनेशन में तुम्हें इजाजत मिल जाए। बहुत शुक्रिया मैडम। कोई बात नहीं। आसली 9। अम्मी, पता है आज एक बात हुई। क्या हुआ? वो यानी असल में बात इतनी अहम नहीं है। अगर इतनी अहम नहीं है तो बिल्ली की तरह मेरे गिर्द क्यों घूम रही हो भाई? वो मैडम मुझे सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देने के लिए रिपोर्ट्स मांग रही थी। कैसी रिपोर्ट? मैं कल रात ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकी, इस वजह से मेरा पेपर भी अच्छा नहीं हुआ। मैंने मैडम से कहा कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई। तुमने झूठ बोला। अगर मैं रिपोर्ट जमा करवा दूंगी तो सप्ली दे सकूंगी। नहीं दे सकोगी ज़ैनब। मोहतरमा पढ़ाई नहीं करेंगी, सुस्ती करेंगी, ऊपर से झूठ पे मुझे भी शरीक करेंगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। अम्मी बहुत जरूरी है, आप समझ क्यों नहीं रही? जरूरी था तो तैयारी करती। जिंदगी में हर वक्त तुम्हें बचाने वाला तुम्हारे साथ नहीं होता है। कौन सी टीचर है ये? रुकैया नाम है, हिस्ट्री की टीचर है। अभी फोन करती हूँ और असल बात मालूम करती हूँ। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, शर्मिंदा करवाएंगी सबके सामने। ये तुम्हें झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। झूठ आखिर जाहिर हो जाता है। अम्मी प्लीज। नहीं, कहीं लिखा हुआ था। अम्मी ऐसा मत करें प्लीज। तुमने झूठ बोला है? हाँ अम्मी प्लीज रुक जाए। हाँ, मिल गया। प्लीज अम्मी ऐसा मत करें। अम्मी। उस वक्त नाराज हुई थी। क्या फर्क पड़ता है, गलती की थी तुमने। आपने सही किया था। इनफैक्ट उस दिन के बाद से मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता था मैं झूठ बोलूंगी और आप कहीं से भी आके मुझे पकड़ लेंगी। अगर मैं ना भी करती तो कोई और जरूर करता बेटी। अब तुम चाहे जितना भी छुपाओ, ये चीज फिर भी जाहिर होगी और तुम्हें बहुत तकलीफ देगी। दुरुस्त काम करना बाज़ औक़ात तकलीफ देता है,
इसका कोई इलाज नहीं। एग्जैक्टली, बदकिस्मती से। देखो, अच्छा हुआ जो मैंने वक्त पर तुम्हें ये सबक सिखा दिया। हाँ, आफ्टर ऑल मैं बेटी भी तो सुमैया असलान की हूँ ना। कभी लानत, कभी नेमत। कितनी अच्छी है मम्मी आप। नूर बेटी, कैसी हो मेरी जान? अब पहले से बेहतर हो? बस ठीक हूँ। चलो शुक्र है। इफ्तिताह भी बहुत अच्छा था। तुम मुस्तफा को देखती वो कितना खुश था। वो मेरे पास आया था, वाकई बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। खैर, अगर ये काम वो उसके अलावा और किसी के साथ करता तो ये अच्छा होता। बस यही अफसोस है मुझे। क्यों? वो लोग तो हमारे घर में घुसते ही जा रहे हैं। मैं बदल गई हूँ अम्मी। मैंने लोगों को परखना छोड़ दिया है। आपको भी यही कहूंगी। ठीक है, बिल्कुल। हमारे दीन में भी किसी को परखने की इजाजत नहीं है। पहले से राय कायम करना, बदलने से इनकार करना, ये सब फजूल बातें हैं। फिर जिंदगी आकर ऐसा सबक सिखाती है कि सब कुछ नए सिरे से और अकेले दोबारा सीखना पड़ जाता है। अम्मी सुनो, ये मत समझना कि तुम अकेली हो। हम सब तुम्हें बहुत चाहते हैं। हाँ, तुमने बुरा वक्त देखा है, लेकिन खुद को इस तरह से मत छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। क्या मैं छोड़ सकती हूँ? गिरना बहुत मुश्किल होता है, ये सीख लिया है मैंने। देखो बेटी, अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को आजमाता है। तुम भी एक इम्तिहान से गुजरी हो। वाकई अम्मी, ये आखिर किस किस्म का इम्तिहान था मैं समझ नहीं पाई। मैंने कबूल कर लिया, मैंने सबको माफ कर दिया, सबसे बढ़कर खुद को। मेरी प्यारी बच्ची, चलो शाबाश, अब लेट जाओ, बेफिक्र होके सुकून से सो जाओ मेरी जान। सुबह मुलाकात होगी। शब बखैर अम्मी, शब बखैर। खैरियत है बेगम? खैरियत तो बिल्कुल नहीं है अब्दुल्ला साहब। क्या हुआ? नूर अब बिल्कुल बदल चुकी है, उसमें पहले जैसी कोई बात नहीं। मरियम जो उसने झेला है, क्या वो आसान है? उसकी वजह हम बने। हो सकता है वो हमसे अब भी नाराज हो। शायद वो हमें तकलीफ देना चाहती हो। हाँ, और मुझे इससे कोई एतराज भी नहीं है, मगर मैं सोच रही हूँ उसके लिए कोई मसरूफियत ढूंढनी चाहिए हमें। ज्यादा सोचेंगे तो पागल हो जाएगी वो। मरियम जरा सब्र करो, लड़की को संभलने तो दो। देखो, अगर नूर को हमारी वजह से कुछ हो गया तो हम उसे एक बार फिर से खो देंगे। ये सब मैं समझती हूँ कि मैं अपनी औलाद का ख्याल नहीं करती। हाँ, गलती हो गई थी, हमसे हुई थी, लेकिन हमने उसके लिए अच्छा चाहा था। हर कोई अपनी औलाद का अच्छा चाहता है। अगर बाद में कुछ बुरा हो तो किसका कसूर है? मैंने तुम जैसे कुर्बानी देने वाली माँ नहीं देखी। तुमने बच्चों में असद ना हो इसलिए सभी को अपने कांधों पर उठाया है। अगर एक को कुछ खिलाया है तो दूसरे का भी ख्याल रखा है। जो हो सकता था मैंने किया। जिंदगी बच्चों के लिए वक्फ कर दी। एक बात और अब्दुल्ला साहब, आप भी कभी अच्छे शौहर नहीं बने, लेकिन अच्छे बाप जरूर बने।
हमने अपनी सारी उम्र बच्चों पे लगा दी अब्दुल्ला साहब, फिर भी मुझे समझ नहीं आता ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है। खैर, अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये छोड़ दो। हम सब मिलकर नूर के जख्मों पर मरहम रखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको भी उससे एक बार जरूर बात करनी चाहिए। मुझे वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। आइए, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। खुश आमदीद। थैंक्स मरियम साहिबा, आई एम सो सॉरी, कुछ जल्दी आ गई। एक्चुअली स्कूल से पहले आकर मिलना था। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। नूर को अभी बता देती हूँ मैं। आ जाए। अगर आप परमिशन दे तो मैं नूर से अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल, आप बैठे, मैं बुलाती हूँ उसे। ये रख दीजिए आप। थैंक यू सो मच। आ जाए। नूर साहिबा, ज़ैनब खातून आई हैं। तुम फ्री हो नूर? जी जी बिल्कुल, आइए, मैं फ्री हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। कैसी हो? ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। तुमसे मिलकर कुछ बातें करना चाहती थी। शुक्रिया, ज़रूर कीजिए। ज्यादा देर नहीं रुकूंगी क्योंकि स्कूल भी तो जाना है ना। ठीक है ठीक है। इसलिए डायरेक्टली पॉइंट पे आऊंगी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, अफसोस है मुझे। काश के मुझे पहले पता चलता तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। दुआ ने मेरी बहुत मदद की, उसकी शुक्रगुजार हूँ। आई नो, जानती हूँ। मैं स्पेशली किसी औरत का तशद्दुद का शिकार होना बर्दाश्त नहीं कर सकती नूर। मुझे बहुत दुख है कि ये सब तुम्हारे साथ हुआ। आई मीन, अपनी फैमिली में ऐसे टॉर्चर को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मेरी नीयत तुम्हें जख्मी याद दिलाना या अफसोस करना नहीं है। बस तुम्हें ये याद दिलाना है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग औरत हो। क्या मैं? ऑफ कोर्स तुम नूर। तुम मेरी लाइफ में देखी गई औरतों में से एक मजबूत और बहादुर औरत हो। तुमने अपने नसीब को कबूल नहीं किया, उससे लड़ी और जीत भी गई। इस सब के बाद से न सिर्फ मैंने, हर एक ने बल्कि बहुत कुछ सीखा है नूर। वाकई आप ऐसा समझती हैं? एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं तुम्हारे इस बिहेवियर से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। हाँ, हम एक दूसरे से डिफरेंट तो हैं। इवन जब हम पहली बार मिले थे तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। आई थिंक उस वक्त कुछ प्रेशर था शायद, लेकिन देखो अब दोनों सामने बैठे हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अपनी लाइफ में किसी को अपना डिसीजन मत लेने देना नूर। मैं, दुआ, मम्मी, एलिफ, सिमल, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कोई नहीं भी हुआ तो हम साथ हैं, ये बात कभी ना भूलना। आप हमेशा खुश रहिए ज़ैनब साहिबा। इंसान हर रोज कुछ ना कुछ सीखता है। जिनसे कुछ भी तवक्को नहीं, वो हमेशा मुश्किल वक्त में हाथ थाम लेते हैं, और जिन्हें आप अपना समझते हैं वो धोखा दे देते हैं। तुम्हारी आने वाली लाइफ इतनी अच्छी होगी कि तुम सब भूल जाओगी। बिलीव मी। मैं आपके ताउन का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। शर्मिंदा होने वाली तुम नहीं हो नूर। तुम बहुत खूबसूरत, इंटेलिजेंट, बहुत सेंसिबल और हर अच्छी चीज की हकदार हो तुम नूर मेरी जान। शुक्रिया ज़ैनब साहिबा। तुम्हारे जख्म हम मिलकर मिटाएंगे। ज़ैनब साहिबा थोड़ी देर और बैठ जाती, दो आती ही होगी अभी। थैंक यू सो मच मरियम साहिबा, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, उससे मैं फोन पे बात कर लूंगी। लाइए दीजिए मुझे। जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। ध्यान से जाइएगा। खुदा हाफिज। आपका दिन अच्छा गुजरे। एहसान, इधर आओ, इधर आओ।
सुबह बखैर चाची। सुबह बखैर एहसान। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, तुम बताओ। अल्लाह का शुक्र है, अब्दुल्ला बाबा ने काम दिया है, अब रोजगार भी है और भाई के करीब भी हूँ। अल्लाह का शुक्र है, और क्या चाहिए। माशाअल्लाह, तुम खुश रहो। आपको एक राज की बात बताऊं मैं? खैर तो है इंशाअल्लाह। क्या हुआ? सच कहूँ तो मेरा बताने का कोई इरादा नहीं था, मगर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर अब्दुल्ला बाबा को पता चला तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। एहसान, खुल के बताओ ना, क्या बात है? माशाल्लाह से अब्दुल्ला बाबा आपसे दीवानावार मोहब्बत करते हैं। गाड़ी तोहफों से भरी पड़ी है। सूरह फलक सूरह नास पढ़ लें। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इतना तो मुझे मालूम नहीं, मगर गाड़ी में 2 खूबसूरत डिब्बे हैं, रिबन वाले तोहफे हैं। यानी क्या वाकई? अब्दुल्ला साहब को तोहफे देना ज्यादा पसंद तो नहीं है। खैर देखते हैं। अगर मैंने खुद न देखा होता तो ना कहता। अच्छा ठीक है एहसान, जाओ तुम गाड़ी के पास चले जाओ, अब्दुल्ला साहब आते ही होंगे। अल्लाह के सुपुर्द। ध्यान से काम करो बेटा। किस किस्म के तोहफे होंगे? मैं सोच रहा था अभी कुछ वक्त है मेरे ऑफिस जाने में, तो तुम कहो तो ड्रॉप कर देता हूँ मैं तुम्हें। नहीं अजलान, मेरा रास्ता तुमसे ऑपोजिट है। नहीं मेरी जान, अपोजिट तो नहीं है, बल्कि मेरे रास्ते में ही है। कोई इशू नहीं है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं अजलान, मेरा रास्ता ऑपोजिट है क्योंकि मैंने अपना क्लिनिक चेंज कर लिया है। क्या मतलब है? आसान बात तो कही है। मैंने इंटर्नशिप उस क्लिनिक में ली है जहां मेरा शौहर स्टाफ को खरीद ना सके। नहीं समझ आ रही मुझे तुम्हारी ये बात। इसमें समझने वाली क्या बात है अजलान? तुमने मेरे पीछे साजिश की और मैंने उसकी इजाजत नहीं दी। दुआ, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है? माफ करना, क्यों, क्या हुआ? तुम मेरे पीछे साजिश करोगे और मैं चुप बैठकर देखूंगी? अजलान देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरा अंजाम नूर जैसा हो। दुआ, नूर का इस सबसे ताल्लुक ही क्या है? पागल हो तुम क्या? रास्ते अलग हैं मगर नतीजा एक ही है। आखिरकार दोनों दबाव में हैं। अजलान देखो, अगर तुम आके कहते कि बात ये है और मैं परेशान हूँ तो वो और बात होती और मैं समझने की कोशिश करती, लेकिन ये जो तुमने किया है इंतहाई गलत है। देखो डॉक्टर बनने जा रही हूँ मैं। अब मरीज कोई मर्द या औरत नहीं होता। हाँ, डेंटिस्ट बनने वाली हो तुम, मगर उसके साथ तुम एक माँ भी बनने वाली हो, मेरे बच्चों की माँ। जरा भी फिक्र मत करो, मैं अपने बच्चों को कभी नजरअंदाज नहीं करूंगी। लेकिन मेरी तुमसे एक दरखास्त है, मेरे पीछे चुपके से कोई चाल मत चलना। अजलान देखो, तुम्हारे अंदर ये जो ताबेदारी पाई जाती है, उसी को देखकर तो मैं तुम पर फिदा हुई थी। आ जाए। सुबह बखैर अजलान साहब। आपको भी। अब्दुल्ला साहब दुआ साहिबा को स्टडी रूम में बुला रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। मुझे क्यों बुलाया है? पता नहीं, मुझसे तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। अल्लाह खैर करे। रिलैक्स हो जाओ, इतना घबरा क्यों रही हो? गुड मॉर्निंग। अब्दुल्ला बाबा, आपने बुलाया था, सब खैरियत है ना? आओ बेटी आओ, बैठो तुम। कैसी हो बेटी? तुम्हारी तबीयत कैसी है? शुक्रिया, ठीक हूँ मैं। माशाअल्लाह। अब्दुल्ला बाबा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बेटी मुझे मालूम है तुम्हें हमारी बहुत सी बातें अजीब लगती होंगी, कबूल करने में मुश्किल होती होगी, लेकिन ये हमारी अपनी सच्चाइयाँ हैं। हमने जो देखा है वही सीखा है। नूर के साथ जो कुछ हुआ उसने हम सबको दुख दिया है। हाँ, लेकिन सिर्फ तुमने मुखालफत की, सिर्फ तुमने ही आवाज उठाई। हम तो सिर्फ उसकी खुशी के लिए कोशिश कर रहे थे। अब्दुल्ला बाबा, मेरा मकसद बदतमीजी करना नहीं था किसी से भी, लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई सब पर, क्योंकि मैं आपको अपने बाबा जैसा समझती हूँ और इसी वजह से आप पर इस तरह की बातें नहीं जचती। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बीवी बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, यहाँ तक कि आप इंसाफ पसंद भी हैं। इस घर में
मैं सबसे ज्यादा अपने करीब आपको महसूस करती हूँ, लेकिन जब नूर आपा के मामले में मैंने आपकी सोच को बिल्कुल अलग देखा तो बहुत हैरत हुई। यानी हमारी उम्र, तजुर्बा, मुशाहिदा जो भी है, आखिरकार हम इंसान हैं। गलतियां आखिर इंसानों से ही तो होती हैं, मगर अब तलाफी का वक्त है। इंशाल्लाह। दुआ, तुमने नूर के मुश्किल वक्त में उसकी मदद की और तुम नूर के साथ हर हालात में खड़ी रही। नूर को जो कुर्बत हमसे ना मिली वो तुमसे मिली। उसके लिए तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। शुक्रिया किस बात का बाबा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो फिर इसे अब्दुल्ला बाबा का शुक्रिया और यादगार समझकर कबूल करो। उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा बेटी। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला बाबा, ये बहुत खूबसूरत है, मगर आपने जहमत क्यों की? इसकी क्या जरूरत थी? लेकिन इसे बड़े दिनों में पहनना। चलो इसे पहन के दिखाओ। ठीक है। अजलान, किसका इंतजार कर रहे हो? दुआ को बुलाया था बाबा ने, अभी तक दोनों ही नहीं आए। इंशाअल्लाह तुम्हारे बाबा उसे अच्छी नसीहत ही कर रहे होंगे। इंशाअल्लाह। वो आ गए। अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत बढ़ाए दुआ जान। आमीन नाइला भाभी, आपके नसीब भी अच्छे हों। अच्छा मैं जा रहा हूँ। समझ गया बाबा, मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ध्यान से जाइएगा अब्दुल्ला साहब। शुक्रिया मरियम साहिबा। कैसे हैं आप अब्दुल्ला बाबा? ठीक हो बेटा। ये बताओ, तुमने रोजा तो नहीं तोड़ दिया? मैं तो भूल गया था बाबा, फरिश्तों ने पानी पिला दिया। बेटा, अगर रोजा रखोगे तो अल्लाह की रज़ा के लिए रखोगे, रियाकारी के लिए नहीं। नहीं बाबा, कसम से रियाकारी नहीं, भूल गया था। रियाकारी करोगे तो किसे फर्क पड़ेगा? इबादत तुम्हारी है, अल्लाह के साथ तुम्हारा ये मामला है बेटा। तो याद रखो, अल्लाह के मामलात के लिए दूसरों के सामने दिखावा ना करो। जी हाँ, सच फरमा रहे हैं बाबा। देखो बेटा, इंसान के लिए अहम चीज बातिन की खूबसूरती होती है। हमारा दीन इसीलिए है कि ये भलाई और खूबी की तरफ ले जाए हमें। अल्लाह की बारगाह में जो मकबूल हो वही असल है। इबादतें अल्लाह और तुम्हारे दरमियान होती हैं, मगर तुमने किसी का हक मारा तो उसका हिसाब जरूर लिया जाएगा बेटा। क्या खूब फरमा रहे हैं बाबा। सिर्फ लोगों की नजर में अच्छा लगने या काम निकलवाने के लिए मुख्तलिफ मत बनो, और तुम भी कभी दूसरों की जाहिरी हालत पे ना जाना। बाबा कसम से आप तो खतीब लग रहे हैं, आदमी सुनता ही चला जाए आपको। बेटा, सुनना हरगिज़ अहम नहीं, समझना असल बात है। कैसे नहीं समझूंगा, दिमाग में कील की तरह गाड़ लेता हूँ। बेटा, तुम्हारे लिए यही काफी है। ओह दुआ साहिबा, नेकलेस अच्छा लग रहा है, नया है। शुक्रिया नाइला भाभी। जी हाँ, अब्दुल्ला बाबा ने दिया है। बहुत जच रही है तुम पे, तोहफा अच्छा दिया है बाबा ने। बहुत शुक्रिया मेरी जान। खुशी खुशी पहनो दुआ। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत जच रहा है तुम पर, हमेशा खुश रहो। ये तोहफा अचानक किस खुशी में? ना कोई त्योहार है ना ही मौका, क्या हो रहा है? अब्दुल्ला बाबा ने मेरा शुक्रिया अदा करना चाहा था, क्योंकि मैंने नूर आपा की मदद की थी। मैं भी नूर आपा की मदद करना चाहती थी, लेकिन किसी ने यकीन ही नहीं किया।
इसका मतलब यह है कि बोलने से कुछ नहीं होता, अमल भी करना पड़ता है। सच कहा दुआ, तुम तो हमारा फख्र हो। खुशी खुशी पहनो बेटा। बहुत शुक्रिया मरियम अम्मी जान। एहसान ने कहा था कि 2 लिए हैं, एक तो उन्होंने दुआ को दिया, दूसरा कहाँ है? चलो उठो, अजलान चलते हैं। मेरी जान, अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे, जल्दी रेस्टोरेंट्स की चेन बन जाएगी। आमीन नायला जान, आमीन। अल्लाह हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज बेटा। ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। आपा खुदा हाफिज। चलो दोनों ध्यान से जाना बेटा। अजलान उनाल ना सिर्फ अमीर है बल्कि खूबरू भी है और सखी भी, मेरे मतलब का अमीर शौहर। मगर अफसोस शादीशुदा है। खैर थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं कामयाब होकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी फोन करती हूँ। हेलो, कौन? हेलो अजलान साहब, मैं आइलन बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मैं गलत नहीं तो आप किसी और नंबर से कॉल करेंगे मुझे? जी हाँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है। माफ कीजिएगा, असल में मेरा ऑफिस वाला फोन खराब था, इसलिए किया। अच्छा ठीक है। तो अजलान साहब, आपको बताना ये था कि जो गाड़ी आप पसंद करके गए थे उसे आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन उसका पुराना मॉडल है। अगर आपके पास वक्त है तो प्लीज आ जाए, हो सकता है वही पसंद आ जाए। समझ गया, मैं वैसे भी करीब ही हूँ, आ जाता हूँ, बस थोड़ी देर लगेगी। ठीक है, तो फिर मैं आपका वेट कर रही हूँ। ठीक है, ओके। चलो अब आ जाओ अजलान उनाल। अम्मी, मैं बाबा से बहुत नाराज हूँ। अब क्या हो गया? जैसे औलाद में फर्क करते हैं वैसे ही बहुओं में कर रहे हैं। अगर बात बहू होने की है तो मैं भी तो बहू हूँ, अगर वो माँ बनने वाली है तो मैं भी। तो फिर सिर्फ दुआ को ही क्यों तोहफा दिया गया? अरे वो तो उसे शुक्रिया के तौर पे दिया है, दुआ ने कहा तो था। तो नूर आपा को घर से भगा देने का इनाम दिया जा रहा है क्या? दुआ ने आप सबको परेशान किया, आपसे बदतमीजी करती रहती है। मैं हमेशा आपके कदमों में रहती हूँ, फिर भी किसी को खुश नहीं कर पाती। मुझे डर है कि कहीं इस गम में मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। अल्लाह से डरो नायला। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे इस तरह की फजूल बातें मत किया करो। मुझे भी बहुत दुख होता है। अच्छा मत रो मत रो, तुम्हें तोहफा मैं ला के दे दूंगी अब, ठीक है? लेकिन मेरी असल फिक्र तो कुछ और है। एहसान ने बताया मुझे सुबह, अब्दुल्ला साहब ने 2 नेकलेस लिए थे, एक तो दुआ को दे दिया उन्होंने, दूसरा कहाँ है? एहसान को कैसे पता चला? शायद उसने गाड़ी में देख लिया होगा। अम्मी जान, ये तो भाई से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या देखा। मैं अभी फोन करके पूछती हूँ। हेलो। हेलो भाई, आप कहाँ हैं? मैं इस वक्त गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक हूँ, खैरियत क्या हुआ? आपने अम्मी से किसी गिफ्ट के हवाले से बात की थी, जरा बताएंगे वो किस्सा क्या है? हाँ, दरअसल कल गाड़ी में 2 गिफ्ट बॉक्स थे, अब्दुल्ला बाबा ने रखवाए थे और मैंने खुशी से मरियम साहिबा को बता दिया था। क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही पूछा। ठीक है भाई, बाद में बात करती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या पता चला? उन्होंने भी यही कहा अम्मी, अगर एक दुआ के पास है तो दूसरा कहाँ गया? अरे अब तो दम घुटने लगा है मेरा। वाकई अम्मी, अगर मैं आपकी जगह होती तो मेरा भी दम घुटता। दिल में तो 1000 तरह के ख्याल आते हैं। एक तो नायला तुम तसल्ली देने के बजाय और आग लगाती हो, कभी तो कोई अच्छी बात किया करो। अम्मी मैं हमेशा सच बोलती हूँ, मुकर नहीं सकती, लेकिन आप फिक्र न करें, भाई हमारे साथ है। बाबा ने कुछ किया तो फौरन खबर मिलेगी। मैं उस दूसरे तोहफे का पता लगा कर ही रहूंगी। किसी और को पता न चले इस बारे में? नहीं चलेगा, आप फिक्र न करें। वैसे अम्मी मेरे जहन में एक बात आई है, क्यों ना आज दोपहर उन खातून को बुलाएं, माहौल भी बदलेगा और आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। कौन सी खातून? अरे अम्मी मैंने आपको बताया तो था, स्टोर में मरवा खातून से जो मुलाकात हुई थी, बहुत नेक खातून है। अरे रोजा है, कैसे मेहमान नवाजी करेंगे उस औरत की?
उन्होंने भी रोजा रखा होगा, कुछ नहीं होता। उनसे मिलके आपको अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, फिर बुला लो, और क्या कह सकती हूँ मैं। बस अभी फोन करती हूँ उन्हें। क्या हुआ इस फ्लैश ड्राइव के मसले का? मत पूछो यार, अब तक नहीं मिली। अरे एक फ्लैश ड्राइव ही तो है सिर्फ, इतना मसला क्यों बना लिया है? हमने मसला नहीं बनाया, फिर भी मसला बन गया। खैर तुम छोड़ो इस मामले को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर भाई, लगता है हालात खराब हैं। मैते बताओ, कुछ पेशरफ्त हुई या नहीं? मत पूछो सिमल यार, कहीं से कुछ भी नहीं पता चला। असल बात यह है कि मुझे मेरी किस्मत पर ही छोड़ दिया गया है, समझ रही हो? अगर मैं कमेटी को कायल कर पाया तो ठीक है, नहीं तो खत्म। हालात खराब हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। फजूल मत सोचो, मेरी अम्मी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगी। तुम्हारी अम्मी? मैं आज जिस मुसीबत में हूं उसकी असल वजह तुम्हारी अम्मी है। सबसे बड़ा धचका मुझे ज़ैनब मैडम से लगा। अब क्या बोलोगी? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं तो एक जिद्दी स्टूडेंट है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। एनीवे, थैंक यू। आपने कमेटी में और उसके बाद भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। होपफुली ये मामला जल्द खत्म हो जाए। ऑब्वियसली हमारी स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। वैसे मैं तो इस मामले में बेकसूर है, मैं ये समझती हूँ। चलिए बाद में बात करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। मुझे उमर से बात करनी होगी, लेकिन कैसे कहूँ? यहाँ तो बुलाना भी मुनासिब नहीं। हाँ कहो जान। उमर, कैसे हो? फ्री हो तो मिले। ये क्या बात हुई? तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ। सोच रही थी कि दोपहर में मिला जाए। ठीक है, जैसे तुम कहो। ओके, तो मैं तुम्हारा वेट करूंगी यहाँ। सब ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है जान, थोड़ी देर में निकलता हूँ, मिलते हैं। ओके उमर, मिस यू सो मच। सलाम अजलान साहब, खुशामदीद। आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। तो पहले आप ये बताइए कि आप क्या पियेंगे? जहाँ तक रही काम की बात, वो तो होती रहेगी। नहीं, मैं कुछ भी नहीं पीऊंगा, बस कुछ ही देर में मेरा मीटिंग में पहुँचना जरूरी है, तो इसीलिए कॉफी उधार रही है आप पर। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। दरअसल बात यह है कि आप जो मॉडल पसंद करके गए थे वो इस वक्त इस मुल्क में कहीं भी नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी वही लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। अरे यार, वो गाड़ी मेरी बीवी को पसंद बहुत आ गई थी, मगर जो आप मुझे शेड्यूल बता रही हैं उसके मुताबिक बहुत ज्यादा वेट करना होगा हमें उसके लिए। जी हाँ, ऐसा ही है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मैं आपको 1-2 ऑप्शंस और दिखा सकती हूँ। ठीक है, इस तरफ। ठीक है। पहले ये देखिए। बहुत शुक्रिया। इसका इंटीरियर और कलर बहुत ही ज्यादा खास है और काबिल गौर भी। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है। हाँ, अच्छे तो हैं, मुझे भी काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मेरी बीवी को पसंद आना भी जरूरी है ना। एक काम करता हूँ, मैं उसे तस्वीर भेजकर पूछ लेता हूँ। बिल्कुल। काश कि हर कोई आप जैसा हो जाए, क्योंकि आजकल इस तरह का शौहर मिलना तो बहुत मुश्किल है। आपकी बीवी भी आपकी कदर जानती ही होगी, है ना? हाँ, जानती है वो।
और वैसे भी ये चीजें तो दो तरफा ही होती हैं। अच्छा खैर, मैंने बताया था मेरी मीटिंग है तो मुझे जाना होगा। तस्वीरें तो मैंने उसे भेज दी हैं, जैसे ही कोई जवाब आएगा मैं आपको बता दूंगा। उसका फैसला होना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि उसका तोहफा है, उसे अच्छा लगना चाहिए। और आपका शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, उसे मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम सलाम। अम्मी आप उनसे मिलेंगी तो हैरान रह जाएंगी। ये कौन है? मैंने मरवा खातून के बारे में बताया था, बहुत ही गहरी शख्सियत है। अच्छी है तो तुमसे दोस्ती क्यों है? आपा जान, उन्होंने मेरे अंदर नेकी और सादगी को पहचान लिया होगा, इसीलिए वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है। वो औरत नायला को शॉपिंग के दौरान मिली थी। बहुत ही नेक, दीनदार और खैरखा घराने से ताल्लुक है। जिसे जानते ही नहीं उसे घर बुलाना अच्छा है क्या? मुलाकात ही तो है। कुरान खानी करेगी, वो तिलावत करेगी, कितनी अच्छी बात है। मरवा खातून, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया नायला, देखा हमारी कितनी जल्दी मुलाकात हो गई। जी बिल्कुल, अचानक हो गया। तारुफ करवाती हूँ, ये मेरी अम्मी है मरियम उनाल। अच्छा लगा मिलके, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये मेरी नन नूर ताशान। या माफ कीजिएगा, उनाल। खुश आमदीद। खुश रहिए। वैसे आप सबका चेहरा कितना नूरानी है, माशाल्लाह। दिल की रोशनी चेहरे पर झलकती है। और हाँ, मैं आपके लिए खजूर लाई हूँ, अफ्तार में जरूर खाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। क्यों तकलीफ की? आप कितनी नफीस हैं। आइए ना अंदर। आइए आइए आइए, आराम से बैठ जाइए। एक बार फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, मुझे कहना पड़ेगा इस घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में बच्चों की रूहें सांस ले रही हूँ। आपको कैसे पता चला? अल्लाह का शुक्र है, मेरी रूहानी बसीरत बड़ी कवी है। बस अल्लाह ने मुझे चुना है, मुझे रोशनी अता की है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जानती हैं, रमजान के इस बाबरकत महीने में आप पहली बार हमारे घर आई हैं, तो आपकी खातिर नहीं कर पाएंगे। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और वैसे भी इस महीने में आप जैसे लोगों से मिलना तो मेरे लिए बहुत सादत की बात है। आपको पता है, मेरी जिंदगी में आज तक जितने भी दोस्त आए हैं उन सब से मैं रमजान में ही मिली हूँ। जाहिर है ये भी अल्लाह की तरफ से है। क्या बात है, क्या बात है? मुलाकात का मकसद बस दो बातें करना और दिल को बहलाना होता है। जब मैं और नायला पहली बार मॉल में मिले तो ये आपकी बहुत सताइश कर रही थी, और अब देख भी लिया कि इसने बिल्कुल ठीक कहा था। सताइश क्या होता है? ये एक अच्छा लफ्ज है, इसलिए तुम नहीं जानती। सताइश मतलब तारीफ। आपको सब आता है तो क्या हो गया आपा? नायला ने बताया था आपके बारे में, मगर मैं चाहती हूँ आप अपना तारुफ मुझे खुद करवाएं। ठीक है, नायला को तो बताया था, अब आपको भी बता देती हूँ। हम सब दोस्त जुमेरात के दिन जमा होते हैं। बीमारों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए दुआएं की जाती हैं और तिलावत भी होती है। माशाल्लाह, कितना अजीम काम कर रहे हैं आप लोग। इस राह में खुद को वक्फ कर दिया है मैंने। दुआ की ताकत पर ही यकीन है, और बुरा वक्त भी देखा है मैंने। अल्लाह ने मुझे बच्चे के जरिए आजमाया। हाय या अल्लाह, ये सुन के तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब कैसा है आपका बच्चा? हमने खो दिया उसे। अफसोस, मुझे दुख हुआ है बहुत। अल्लाह आपको सब्र दे मेरी बहन। अल्लाह सब्र दे। आप सबका शुक्रिया, लेकिन जो भी होता है अल्लाह की तरफ से ही होता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैंने पर्दा करना भी शुरू किया था, खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने। उसके बाद सोचा कि अगर मेरी जात से किसी को फायदा हो रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह। आमीन। अगर मैं आपके लिए भी कुछ कर सकूंगी तो खुशी होगी। जल्द आपको अपने घर भी बुलाऊंगी। जरूर आएंगे, हम क्यों नहीं आएंगे।
अभी क्यों फोन कर रहा है मुझे? नूर कहीं फिर से तो नहीं भाग गई? हेलो अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम एलिफ साहिबा, क्या आप फ्री हैं? जी कहिए, क्या बात है? अगर आप फ्री हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने आना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस में ही हूँ, आप आ सकते हैं। ठीक है एलिफ साहिबा, फिर मुलाकात होती है। जी जरूर। यार मेरा एक दिन भी बगैर हंगामे या दिल की धड़कन तेज हुए बगैर गुजर सकता है? बिल्कुल नहीं गुजर सकता। यानी शुक्रिया तो फोन पे भी अदा किया जा सकता है ना, लेकिन अप्पू को यहीं आना था। खैर अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो कॉफी पीते पीते कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे। बात तो मुझे भी करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। देखो ज़ैनब, कोई बात करते हुए शर्माया नहीं करो। मेरा मतलब है हम दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे हैं, इसलिए हम दोनों को तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या? इंपॉर्टेंट ही तो है, लेकिन पहले ये प्रॉमिस करो कि बात सुनने के बाद रिलैक्स रहोगे। अरे प्रॉमिस करता हूँ, रिलैक्स रहूंगा। तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? देखो, जो बात बताने वाली हूँ मैं, वो मेहते और जिमल के बारे में है उमर। लगता है कोई अहम बात है। ऐसा ही समझो। परसों शाम में जिमल से कुछ कहने के लिए उसके रूम में गई थी, तो उसके लैपटॉप में मैंने ऐसी चीजें देखी जो बहुत ही नामुनासिब थी उमर। कैसी चीजें? वल्गर वीडियोस। उन वीडियोस में जो लड़कियां थी वो बहुत छोटी थी, नाबालिग थी। जिमल भी ये सब देखकर हैरान रह गई। मैंने पूछा कि ये सब क्या है। मेरे पूछने पे उसने बताया कि वो फ्लैश ड्राइव उसे मेहते ने दी थी यूज करने के लिए। मेहते ने दी थी? तुम्हें अंदाजा ज़ैनब, तुम क्या कह रही हो मुझसे? अनफॉर्चुनेटली उमर, बाद में मैंने मेहते से बात की थी। उसने एक्सेप्ट किया कि उसी ने दी थी वो जिमल को। ये सब बकवास है यार। नहीं, एक मिनट रुको, घबराओ नहीं तुम। मेहते ने कहा कि वो फ्लैश ड्राइव उसकी नहीं है, और मुझे पूरी तरह ट्रस्ट है उसकी बात पर। ज़ैनब, अगर वो फ्लैश ड्राइव उसकी नहीं थी तो बताओ वो जिमल को क्यों देता? मुझे नहीं पता। उसने कहा किसी ने मेरे बैग में रख दी, मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, जो कि पॉसिबल है। मेरा दिमाग माउफ हो रहा है। मेहते का ऐसे कामों से क्या ताल्लुक हो सकता है? कोई ताल्लुक नहीं होगा उमर, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, और तुम भी रहो। ठीक है, लेकिन ये बताओ किसी ने देखा है? किसने रखी उसके बैग में? मतलब मेहते ने कुछ बताया? उसको किसी पे शक है क्या? प्रॉब्लम यही है, अभी तक कुछ नहीं पता चला। सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर ली है। क्लासरूम्स में तो कैमरे होते नहीं हैं। तो फिर अब क्या होगा ज़ैनब? मैंने ये मैटर बोर्ड मेंबर से डिस्कस किया। बोर्ड मेंबर से डिस्कस किया? ज़ैनब, तुमने मुझे बताए बगैर बोर्ड मेंबर से बात कर ली? आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? उमर, तुम इस वक्त नाराज हो रहे हो, ये बात मैं समझती हूँ, लेकिन मैं प्रिंसिपल हूँ। मुझे ये मैटर सॉल्व करने के लिए उन्हें बीच में डालना पड़ा। तुम जानते हो मैं किसी के लिए रियायत नहीं करती। लेकिन मैं तो भी कुछ है तुम्हारे लिए। क्या वो तुम्हारे लिए इतना गैर अहम है? उमर, तुम गलत समझ रहे हो बिल्कुल। अगर यही बात जिमल के साथ हुई होती तब भी मैं यही करती। मुझे इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना है, और जो कसूरवार है उसको सबके सामने लाकर सख्त से सख्त सजा दिलवानी है। असल मुजरिम छुप के कैसे बैठ सकता है? मैं किसी के साथ भी ज्यादती नहीं कर सकती। देखो ज़ैनब, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। ये मेरे बेटे का मामला है। उमर, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है। मैंने सिर्फ हकीकत समझने और वाज़ेह होने के लिए थोड़ा सा वक्त लिया, बस। तो फिर क्या वाज़ेह हुआ कि मेरा बेटा मुस्लिम है या फिर जनी मरीज है? वो क्या है वो आखिर? उमर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बेटे के बारे में ऐसा कभी सोच सकती हूँ क्या? तुमने मेरे लिए ऐसा कैसे सोच लिया? मुझे बहुत अफसोस है। देखो ज़ैनब, प्लीज एनफ, चलो उठो। मैं तुम्हारे साथ स्कूल चल रहा हूँ इसी वक्त। बोर्ड से मैं खुद बात करूंगा। ओके। इस तरह नहीं चलेगा। हम ज़ैनब खातून के बॉयफ्रेंड के बेटे को बचाएं और स्कूल की साख तबाह हो, हरगिज़ नहीं। देखिए, बेशक आपकी बात में वजन जरूर है, लेकिन हमें मुश्तरका फैसला करना होगा। ये मजबूरी है। किस चीज से मजबूर है हम? किसी भी चीज से नहीं। वो लड़का स्कूल के लिए हमेशा मसला पैदा करता है। सोचता है वो अमीर है तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसे पता चलना चाहिए कि पैसा सब कुछ नहीं होता। तो ये सब बातें आप मीटिंग में कीजिएगा ना। मीटिंग का इंतजार नहीं करूंगा मैं पुलिस को इत्तला दे चुका हूँ।
दोहरा म्यार हरगिज बर्दाश्त नहीं मुझे। मरियम साहिबा, लोगों के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मदद के तलबगार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कहा आपने। आज के बाद से हम भी आपके साथ ही होंगे। अल्लाह राजी हो। आपका ताउन हमारे लिए बहुत अहम है। दुआ जिंदगी बदल देती है। बेशक। मरवा खातून, हम सिर्फ रूहानी नहीं माली तौर पर भी आपके साथ हैं, है ना अम्मी? इंशाल्लाह बेटी। आपका कहना ही काफी है, लेकिन पहले दुआएं। और जैसा कि कहा भी जाता है, अगर एक हाथ से मदद करो तो दूसरे को खबर भी ना हो। सही सही। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब मजलिस में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। जरूर आएंगे मरवा खातून, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अल्लाह हाफिज सबको। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसी लगी? माशाअल्लाह, बावकार। अम्मी जान, क्या मैं कभी किसी बेतुकी औरत को घर लेकर आई हूँ? मुझे पसंद नहीं आई। अरे क्यों? कितनी दीनदार तो थी, और बेचारी ने अपनी औलाद को भी खो दिया। बहुत बुरा लगा सुन के। हाँ, उसके लिए मुझे भी अफसोस है, लेकिन कोई अजनबी खातून इतने ज़ाती राज पहली मुलाकात में नहीं बताती। वो जैसे जबरदस्ती हमें किसी बात पर कायल करना चाहती थी। कसम से आपा, जब से आप दुआ के इतने करीब हुई हैं, ऐसी औरतें आपको खटकती हैं। लगता है जल्दी आपके सर से दुपट्टा भी उतर जाएगा। अरे मेरी बात सुनो, तुम अच्छी तरह सोच समझकर बोला करो नायला। तुम अपनी राय अपने पास रखो तो बेहतर होगा। अच्छा, लड़ो मत आपस में। अम्मी, आप भी तो इसे देखिए ना, कितनी फजूल बातें कर रही है ये। दुआ ने पक्का उकसाया है इन्हें, मैंने पहले ही कहा था। हाँ, निकल गई। हाँ हाँ, अभी अभी। अब जल्दी वो लोग आ भी जाएंगे। जाहिर है मैं जो गई थी, जो याद किया था वो सब बोल दिया। क्यों यकीन ना आता? चलो खैर, मुहिम कामयाब हो रही है। खुश आमदीद अब्दुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया आलिफ साहिबा, ये लीजिए। जहमत की आपने, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आइए। बताइए, क्या पियेंगे? आपका शुक्रिया, मेरा रोजा है। क्या आप भी अपनी बदनीयती को छुपाना चाह रहे हैं? माफ कीजिएगा, वो मेरे मुंह में जो आया वो बोल दिया मैंने। आलिफ साहिबा, पिछले दिनों हमारे दरमियान कुछ नापसंदीदा बहस हुई थी। बिल्कुल हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भूल गई। लेकिन मैं नहीं भूला। मैं उस बहस के बाद कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया और आकर आपसे एक एतराफ कर बैठा। पहले तो ये बताना चाहता हूं कि मुझे ये रवैया खुद पर मुनासिब नहीं लगा, इसीलिए आपसे माजरत चाहता हूं, और ये फूल भी उसी माजरत के लिए है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर से शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, और प्लीज ये तोहफा भी शुक्रिया के तौर पर कबूल कीजिए। अब्दुल्ला साहब, ये कैसा तोहफा है? इसकी क्या जरूरत है? आलिफ साहिबा, प्लीज मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। मेरी बेटी मेरी आंख का नूर है। आप चाहे कुछ भी सोचें, हमने उसके वालिदैन के तौर पर जो कुछ भी उसके लिए किया, वो सब उसकी भलाई के लिए ही किया, सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी के लिए किया, ताकि वो खुश रह सके। लेकिन अफसोस कि सिर्फ उसी वजह से हम अपनी बेटी से तकरीबन महरूम हो गए थे, और ऐसे मुश्किल वक्त में आपने उसे अपने घर में जगह दी, आपने उसकी मदद की, इसीलिए आपका शुक्रगुजार हूं। तो प्लीज ये तोहफा कबूल कर लीजिए।
अब्दुल्ला साहब, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इतना महंगा तोहफा कबूल नहीं कर सकती। एलिफ साहिबा प्लीज, ये तोहफा ना सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि नूर की तरफ से भी है। ठीक है। वैसे मैं ये कहूंगी कि आज तक मिलने वाला सबसे डिसेंट और खूबसूरत तोहफा है ये मेरे लिए, सच में। ये सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। आखिर वक्त हम सब के लिए बहुत कीमती है, खास तौर पर मेरी उम्र के लिए। ऐसे ना कहें अब्दुल्ला साहब, आपका सफर अभी बहुत तवील है। वो तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है एलिफ साहिबा। मेरे लिए कुछ बातें बहुत पीछे रह गई, लेकिन आप अभी जवान हैं। आपके सामने बेशुमार खूबसूरतियों का सफर है। ये तोहफा आपको पसंद आया, ये सुनकर खुशी हुई, और ये तोहफा खास वक्तों में पहनिएगा। एक बार फिर से शुक्रिया आपका। वैसे भी बार बार वक्त देखने की आदत है मुझे। खैर, आपका बहुत वक्त लिया, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, ठीक है, क्यों नहीं। एलिफ साहिबा, मैं जानता हूं कि मेरा एतराफ़ आपको बहुत बेसुकून कर गया था। आपको यकीन दिलाता हूं, आइंदा कभी ऐसी बात नहीं होगी जिसकी वजह से आप परेशान या बेसुकून हो। अब आइंदा हमारी मुलाकातें सिर्फ दोस्ताना होंगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हो रहा है यहाँ? ज़ैनब साहिबा, 12A के एक स्टूडेंट को हम हिरासत में लेने के लिए आए हैं। क्या मतलब? अस्सलामु अलैकुम। कहते ओनाल कौन है? मैं हूँ। चलो हमारे साथ। कहाँ जाना है? तुम्हें हिरासत में लेने आए हैं। क्यों हिरासत में ले रहे हैं? ऐसा भी मैंने क्या कर दिया, बताएं तो सही। आप बता क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा भी मैंने क्या कर दिया ऑफिसर? यहीं रुक जाए, मेरा बेटा है अंदर। स्कूल की प्रिंसिपल हूँ मैं। रुक जाए ऑफिसर। बाबा, क्या हो रही है? उमर रुक जाओ, मैं ज़ैनब अस्लान, स्कूल की प्रिंसिपल। आई नो वेरी वेल कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन इस काम को रूल्स के मुताबिक करना चाहिए। प्लीज आप क्लास से बाहर चलिए, दूसरे स्टूडेंट भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मे भी जो इल्जाम लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हो। अरे आप सुन क्यों नहीं रहे? मुझे बताएं। चलो पापा कुछ खामोशी से चलो। मैं कह रहा हूं ना, मैंने कुछ नहीं किया। जबरदस्ती कर मेरे साथ। पापा। ऑफिसर, ऑफिसर, मैं को आप किस जुर्म में गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, प्लीज ये बताइए। स्कूल के डिसिप्लिन बोर्ड के रुकन सलजूक गुरबान की शिकायत पर मैते ओनाल की फ्लैश ड्राइव में कानूनी जुर्म के दायरे में आने वाली नामुनासिब वीडियोस पाई गई हैं। इसीलिए इसका बयान लिया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो इसका कंप्यूटर भी जब्त कर लिया जाएगा। बात सुन, मैंने सच में कुछ नहीं। पापा, पापा, ठीक है बेटा, परेशान नहीं होता। आप इसे कहाँ लेके जा रहे हो ऑफिसर? जनाब, इस पर मुकदमा दायर किया गया है। आप हमें अपना काम करने दें, जो कहना है थाने आ जाना। पापा मुझे बचा ले। इससे कुछ नहीं किया, वो कह रहा है मैं बेगुनाह हूं, तो समझ क्यों नहीं आता आप लोग? क्यों ले जा रहे इसे? मेरी बात सुने, हम सिर्फ दी गई हिदायत पर अमल करते हैं। थाने जाकर सब वाज़ेह हो जाएगा। सर मेरी बात सुने, मैंने कसम से कुछ नहीं किया। पापा मेरी थी।
वो फ्लैश ड्राइव मेरी थी। बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? अंदर है, उनका बयान लिया जा रहा है। काफी देर से कोई खबर नहीं है। ताया प्लीज कुछ कीजिए खुदा के लिए। तुम्हें क्या लगता है वो अंदर गपशप कर रहे होंगे? ये फौरी हल होने वाला मामला नहीं है, थोड़ी देर में समझ आएगा। ताया मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ। बाबा मुझे बचाने के लिए अंदर बयान दे रहे हैं, आपको मालूम है ना। मैं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम लोग भी यहाँ इसीलिए आए हैं कि सच क्या है वो सामने आ जाए हमारे। तुम्हारे बाबा बेगुनाह साबित होंगे इंशाल्लाह। ज़ैनब मैडम, आप दुआ करें, सिर्फ मेरे वालिद की नहीं, हम दोनों की बेगुनाही साबित हो, ठीक है? मैं तो रिलैक्स रहूं। रिलैक्स रहूं? वो भी इस सूरत हाल में? खुदारा इर्द गिर्द नजर डालें, हम कहाँ हैं, क्या हो रहा है? सब स्टूडेंट्स के सामने हमें मुजरिमों की तरह स्कूल से यहाँ तक घसीट के लाया गया है, और मैं एक ऐसे जुर्म में फंस गया हूँ जिससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। मेरे वालिद अंदर मेरे लिए कुर्बानी दे रहे हैं और आप यहाँ खड़े होकर ये कह रही हैं? आप क्या चाहती हैं मैडम? मैं बस बेटा संभालो खुद को। मैं तब से लेकर अब तक खुद को संभाल ही रहा हूं ताया जान। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार, मैडम जिंदगी में पहली बार बाबा के बाद आप पर एतमाद किया, भरोसा किया, और आपने क्या किया? आपने हमारी पीठ पे छुरा घूमा। आज सिर्फ आपकी वजह से मैडम मेरी और मेरे बाबा की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। मैं तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं तुम्हारे बाबा का क्या बुरा सोच सकती हूँ? अब इससे और बुरा क्या सोचेंगे आप? सब कुछ लम्हा बलम्हा अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अब तो खुश है ना? खुश है ना मैडम? याद रखिएगा, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। बेटा इजी हो जाओ, आओ बैठो यहाँ पर। आप भी मैते की तरह सोच रहे हैं अब्दुल्ला साहब? ज़ैनब साहिबा, मेरे सोचने से कुछ नहीं बदलता। सूरत हाल सबके सामने, खासकर वही बात जो मैते ने मुझे फोन पर बताई थी। देखिए अब्दुल्ला साहब, ये सारा इशू मीटिंग में एक टीचर की हद से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ, मगर मैते के बिहेवियर से ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मैंने किया है। ये एक ऐसा लड़का है जिस पर नाहक इल्जाम लगा है और इसका बाप इसका इल्जाम अपने सर पर ले रहा है। इसका जज्बाती होना फितरी है, इसकी जगह खुद को रख के देखें। ताया कोई वकील वगैरह नहीं आएगा, खुदारा कुछ कीजिए। वकीलों की टीम रास्ते में है, एडवोकेट वेदत अदालत में है, बस कुछ ही देर में यहाँ होंगे। उमर साहब, आपको मिलेनियम कॉलेज के डिसिप्लिन बोर्ड के रुकन सल्जूक तलहा की शिकायत पर बुलाया गया है। आप पर जो इल्जाम है उसके बारे में आप जानते हैं ना? जी हाँ, जानता हूँ। यानी बहुत सी नौजवान लड़कियों की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोस पर मुश्तमिल फ्लैश ड्राइव आपकी है और आप इस बात को तस्लीम करते हैं, दुरुस्त? जी तस्लीम करता हूँ। उमर साहब, तो क्या आप उन सब लड़कियों को बखूबी जानते हैं? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। वो फ्लैश ड्राइव आपके बेटे मैते के स्कूल बैग से मिली है, क्या उसका इस मामले से ताल्लुक नहीं है? नहीं, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था ऑफिसर। आपने ये तस्वीर किस मकसद के लिए रखी हुई थी? कोई भी मकसद नहीं था, बस ऐसे ही। उमर साहब, क्या आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं बचा रहा। तो फिर हम सवाल तब्दील करते हैं, क्या ये वीडियोस आपने किसी को ब्लैकमेल करने के लिए रखी थी? उफ मम्मी, कॉल रिसीव कर लेना। क्या हुआ, कोई खबर है?
नहीं। वाकई तुम बच गई जिमल। बाप बेटे दोनों ही मुजरिम हैं। बकवास मत करो, इस मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। हम भी कोई कहानी नहीं बना रहे हैं, यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई है, पुलिस दोनों को ले गई है अपने साथ। मैते और उसके बाबा का इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बेगुनाह है दोनों। वो तुम्हारी मॉम के फियांसे है, इसलिए उन्हें डिफेंड करी हो तुम। अगर तुम इसीलिए साथ दे रही हो तो बहुत बुरा करेंगे। अरे बस हो गया, क्या बकवास कर रहे हो? क्या ख्याली महल बना लिए हैं तुम लोगों ने? चलो हटो यहाँ से, तुम्हारे साथ नहीं उलझना। तौबा है। वैसे तो सफेद गाड़ियाँ मुझे नहीं पसंद, लेकिन ये कितनी अच्छी लग रही है। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। वालेकुम सलाम, दोबारा मिलकर खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। लगता है आपने फैसला कर लिया है। फैसला तो मेरी बीवी ने करना है, इसकी राय बहुत अहम है, क्योंकि ये गाड़ी इसी की होने वाली है, तो इसका फैसला जाना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अगर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है तो मैं कैटलॉग दिखा देती हूँ। आइए प्लीज आप लोग बैठिए। बिल्कुल ठीक है, यहाँ बैठ जाइए, मैं कैटलॉग ले आती हूँ। मैंने बताया था कि जो गाड़ी आपने पसंद की है उसमें कुछ वक्त लग सकता है, तो अगर आप यहाँ से देखकर पसंद करेंगे तो आपका वक्त बच सकता है। ये रहे ऑप्शंस। मेरे लिए तो बस यही काफी है कि गाड़ी बच्चों की पैदाइश से पहले आ जाए। कलर पे कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ मैं। ठीक है, ये दिखाएं, इसमें से समझ आ रही है मुझे। शायद ये वाली हो सकती है, देखना ज़िलान जरा। दिखाओ मुझे। हाँ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छी पसंद है। मुझे तो ये बहुत पसंद आई। अगर तुम्हें भी अच्छी लग रही है तो इनसे कह दो, ये देख लेंगी। ये डन है फिर। बाबा की कॉल है, मैं आ रहा हूँ सर। ठीक है मेरी जान। एक चीज आपकी वेबसाइट पर देखी थी मैंने, वो अगर। जी कहिए बाबा। अजलान बेटा, मैं 3 बजे की मीटिंग में नहीं पहुंच सकूंगा, तुम चले जाना। मैं पहुंच जाऊंगा बाबा, लेकिन आप कहाँ हैं? तुम्हारे चचा के साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, हम थाने में हैं। क्यों, क्या हो गया बाबा? अचानक ये सब कैसे? स्कूल में मैते को लेकर एक प्रॉब्लम हो गई थी, जिसे जैनब साहिबा ने उस प्रॉब्लम को मीटिंग में रिपोर्ट कर दिया और फिर किसी टीचर ने पुलिस को वहाँ पर बुलवा लिया। तुम्हारे चचा ने ये सुनने के बाद सब अपने सर ले लिया। इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ जैनब साहिबा ने किया है? लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन पुलिस को किसी और ने इत्तला दी थी। क्या पागल है वो औरत? वो चाहती है कि मैं तेरे रास्ते से हट जाए, उसकी दुश्मनी क्या उस बच्चे से? बाद में बात करते हैं, अभी जो होना था हो गया। तो मैं इत्तला देने के लिए फोन किया था, वैसे भी मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बाबा मैं फौरन वहां पर आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। दुआ, फौरन निकलना होगा हमें। क्या हुआ मेरी जान, कोई बुरी खबर है क्या? अंकल को हिरासत में ले लिया गया है। क्या मतलब कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है? ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत अफसोस है अजलान साहब। शुक्रिया, चलो दुआ। असलान कुछ बताओगे भी, हुआ क्या है आखिर? होना क्या है? तुम्हारी माँ ने ही फिर कुछ कर दिखाया होगा। मेरी मॉम का क्या ताल्लुक है इससे? हर दफा किसी मसले के पीछे वो औरत ही निकलती है। मुझे कुछ नहीं पता, जब वहां जाओगी तो देख लेना अपनी आंखों से। अगर आसमान से पत्थर भी बरसने लगे तो तुम कहोगे मेरी मॉम ने किया है। फौरन उनकी साइड लेना शुरू मत कर दिया करो दुआ। बाबा थाने में है और उनकी हालत ठीक नहीं है। दुआ, तुम्हें उनकी उम्र का अंदाजा भी है? उन्हें शुगर है, ब्लड प्रेशर का मसला है, पता नहीं क्या क्या है। खैर अब देर मत करो, वो इंतजार कर रहे हैं वहाँ हमारा। आपसे मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, अभी जरा इमरजेंसी है, हम लोग दोबारा चक्कर लगा लेंगे। कोई बात नहीं, दोबारा आ जाइएगा। खुदा हाफिज। जिसे कदर नहीं होती उसे सब मिल जाता है।